बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब आज़ादी मांगते थे, आज़ादी मांगते मांगते अगले सारे ही आज़ाद करते। अब वो सारे आज़ाद जो हैं वो अपने अपने निशान ढूंढते फिर रहे हैं। निशान तो मिल गए, अब अपने वोटरों को बाबर यार आप करना मजाक है। उड़ा रहे हैं, ये खुशी की बात है यार। नहीं, कतई तौर पे नहीं। मैं तो सारे को मजाक ही लेता हूँ ना जी। देखिए ना, बात ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सारे अमल को जिस तरह हो रहा है वो अपनी नज़र में तो मजाक ही है। जी हाँ। एक तो पहलू ये हो गया। जी। अब जब वो मजाक हो रहा है और उस मजाक का जो है कोई ना कोई असरात मरतब होने हैं, उससे तो हम वाबस्ता है ना। बिल्कुल। फिर लिहाजा साथ साथ हंसी मजाक भी होता जाता है और अफसोस भी होता है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी बनती है कि शायद कोई मामला आगे बेहतर हो। तो मेरे पास तो यही गुफ्तगू का आगाज़ करने के लिए था। बाकी वो जो बड़े नाकदीन थे, मुझे निकलते नहीं है। आज वो मरीम नवाज शरीफ निकल आई है ना। जी हाँ, नून आज लीग ने नून बाकायदा लीग ने जलसे बकायदा जो है बकायदा अपनी लॉन्चिंग कर दी है इलेक्शन कैंपेन की। और बहुत बड़ा जो है वो जलसा, ना सिर्फ उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की लॉन्चिंग कर दी है और ये भी वाजे कर दिया, उसमें वाजे हो गया है कि जनाब मरीम नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में क्या अहदा मिलने जा रहा है। तो इस पे कोई डिस्कस करते हैं। एक ये आपको है, बाकी कोई वो है, कोई पीपल्स पार्टी कोई उनकी रिजर्वेशन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कोई उनको कोई मेरा ख्याल है इलेक्शन सिंबल कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उनको वो नहीं मिला है। हाँ यार, खैर ये क्या है, वो यार पता नहीं क्या पंजाब में हुआ कोई है। 12-14 आ गए। हाँ वो पता नहीं क्या हुआ है, वो कोई समझ से बालातर है भाई, वो कैसे हो गया। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो मैं समझ पाया हूँ वो तो ये है भाई, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जिस दिन इलेक्शन सिंबल अपना अलॉट होने थे उसी दिन कुछ लोगों ने जिनको नून लीग के टिकट नहीं मिले थे वो उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। तो वो कोई इस किस्म का कोई चक्कर ना हो। मे बी हाँ। इसीलिए मतलब आखिरी टाइम पे जाके अनाउंस किए गए टिकट। हाँ। तो बाकी तो और तो अपना वही है, वो एक इलेक्शन पे इन्होंने वो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पे इन्होंने एक दरखास्त दी हुई थी। तो मिल गया ना, लेवल प्लेइंग फील्ड आज़ाद कर दिया ना, आज़ादी का आज़ाद मुतालबा कर था। दिया तो वो इसीलिए आज उन्होंने फिर विड्रॉ भी कर ली है। आज कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई अपना उस पर कोई होती रही है, प्रोसीडिंग तो अच्छा। चली है, मगर वो अल्टीमेटली इन्होंने विड्रॉ कर लिया क्योंकि इनको नजर आया भाई शायद ये तो सानू कुछ नहीं लभना चाहिए, इस किस्म की है। बाकी जो है खान साहब वो एक वो सेनेट में एक करारदाद पास हुई थी। हाँ जी यार। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਤੀਆ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ बर्दात की थी सीगी, अब उसने जो है ना वो चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा है, संजय साहब को, उनको ख़त लिखा है पे जी इसकी फौरी तौर पे जो है इसका अपना इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। चलिए आप मैसेज देना तो उसके बाद इसी से आपके से डिटेल पूछते हैं, यानी साजिशें जारी हैं। जी हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब, क्या डिटेल है इसकी? खान साहब ये वही वो सेनेटर दिलावर साहब ने एक करवाई थी और ये वो भी आज़ाद ही है ना? ये जी आज़ाद हैं। ठीक है। हाँ आज़ाद हैं और बाप के ही हैं। अच्छा, हाँ मादर पितर आज़ाद नहीं है। बादल बदल आज़ादी है, बाप के हैं। ठीक है, मतलब अंदर से बाप के हैं। हाँ। तो वो जो है उन्होंने आज जो है वो चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। उन्होंने कहा जी भी ये उस दिन हमने जो है वो इतने सारे ढेर सारे लोगों ने जो है वो सेनेट में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी तो इलेक्शन को डिले किया जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और मौसमी हालात की वजह से। तो वो जो है वो अब उनको कह रहे हैं, सेनेट चेयरमैन पे दबाव डाल रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी भी आप इलेक्शन कमीशन को कहें और ये इसकी फौरन इम्प्लीमेंटेशन कराएं। मेरी करारदाद जी है रायगा नहीं जानी चाहिए, इलेक्शन डिले होने चाहिए ने, हर सूरज डिले होने चाहिए। नहीं तो वो कैसे कराएंगे? सेनेट की करारदाद, ऐसी करारदाद जो 7 या 8 बंदे ने की थी, उसकी क्या अहमियत है? मतलब वो कोई लेटर लिख देंगे पे करारदाद मंजूर हुई है, मगर सेनेट ने उसका सेनेट कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दे दिया है। जी हाँ। सेनेट ने तो स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा जी पे हम बिल्कुल इलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल जा चुके हैं और इस वक्त तो किसी सूरत में भी इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो है अंडरटेकिंग दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में पे फरवरी 8 को जो है इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन आपको पता है ना, कानून और आइन का बहुत पाबंद है। बहुत है, बिल्कुल किताबों के मुताबिक चलते हैं।
हाँ। तो वो जो है उन्होंने कहा जी पे हम लोग जो है खान साहब क्या कर दे हो अच्छा वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी असी तो जड़ा 8 तरीक को इलेक्शन करानी है। अच्छा। तो मतलब वारदातें चल रही हैं। अब ये पता नहीं है, अब मुझे ये डाउट है क्योंकि एक एक रेजोल्यूशन और भी अपना दाखिल करा दी गई है ना एक और सेनेटर की तरफ से, वो क्या है? वो भी यही है पे इलेक्शन को डिले किया जाए, वो भी अब होना रही है। तो ठीक है, फिर अपना इजलास बुला लें। लेकिन ना उसमें पीपल्स पार्टी वालों ने भी अपना करारदाद जमा कराई हुई है जी कि हाँ। 8 फरवरी को कराई जाए, और वो सेंटर मुश्ताक ने भी करारदाद जमा करवाई हुई है कि बरवक्त कराई जाए। हाँ, तो अच्छा इजलास बुला लें। अजलास बुला लेंगे तो फिर ऊंज ही होएगा कोरम पूरा, मतलब बीच में बंदे पूरे नहीं होंगे, चंद बंदे ही होए जड़े अबे उन्होंने होंगे जो फिर पास कर तो बाकी लेंगे। पार्टियां अपना नॉन लीग या पीटीआई और पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर नहीं भेजेगी। अब ये डिपेंड करता है, अब क्योंकि अभी तो इलेक्शन का सीजन चल पड़ा है और सारे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजी होंगे, मगर अगर इस किस्म की वारदात हुई तो मेरा ख्याल है जरूर आएंगे। चलो बहरहाल जी, इलेक्शन तो होने हैं, करारदादें आती रहे जाती रहे, हम्म, और वो जो आज़ाद कर दिया गया है हर चीज़ से आज़ाद। जी हाँ। तो वैसे तो यार ये हौसला अफजा बात है कि उसका कारकुन मायूस नहीं होगा हम्म, कि ठीक है जनाब आपने कर दिया है ना, तो अब हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम्म, और अपना ये ज़रा मुश्किल टास्क है उनको कि अपने हल्के में वो बावर कराना जी। कि जनाब इस उम्मीदवार का ये बैंगन निशान है, इसका जो है वो चुमटा निशान है, इसका जूता निशान है। तो ये अब उनका टास्क है, तो बराबर बखूबी कर लेंगे। शहरी इलाकों में तो कर लेंगे। शहरी इलाकों में कर लेंगे, देही इलाकों में इनको प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ। तो बहरहाल वो अपना उनकी वो लगे हुए हैं, वो अपना डेली जो है स्पेस पे लगे होते थे। रात को भी मैं एक इनकी स्पेस में घुसा हुआ था। और थोड़ा भला हो जाए। मैं लोरी रखी है और अच्छा। लोरी ला लोरी ला के मैं सो जाता हूँ। मैंने रात को कोई मेरा ख्याल है 1-1:30 बजे मेरा ख्याल है उसमें उनकी स्पेस में एंटर हुआ था। तो उस वक्त वो बोल रहे थे ये जो मरवत है, अफजल मरवत, बढ़ गया। अफजल मरवत साहब जो है वो उस वक्त अपनी तकरीर फरमा रहे थे। तो वो जो है वो अपना उसमें भी वो यही बयान कर रहे थे भाई जी कराची में जो है वो टिकटों की बड़ी तकसीम गलत हुई है। और वो बीच में से एक जो है कोई उनका बड़ा कोई सीनियर कोई कारकुन था, वो बीच में बोल पड़ा। उसने कहा जी पे ये इस किस्म की तो बात आपको पब्लिकली तो नहीं करनी चाहिए, ये तो पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। तो इससे तो उन लोगों को कौन वोट देने जाएगा कराची में, जिनको आप वहाँ पे जाके जो है एक चले सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो लीडरशिप यही रह गई है ना, बाकी तो अंदर हुए ने कोई नशे हुए ने। तो अगर वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं पे जी ये कैंडिडेट का चुनाव ठीक नहीं हुआ है, तो वो तो बुरी बात, वो सारे फिर उसको पड़ गए। वो था पीटीआई के कोई गुरीला। ये स्पेस ਤੁਸੀਂ बड़े हो गए ना अब्दुल मरवत साहब के ग्रुप दी होगी। जी हाँ। तो अब इसमें भी कई ग्रुप है ना। हाँ यूट्यूबर्स का ग्रुप अलहदा है, मरवत का ग्रुप अलहदा है, हाँ ये मिनिस्टर गौहर जो उनके चेयरमैन है उनका अलहदा है, जी पंचोता अली साहब ने अलहदा ने, हाँ लतीफ खोसा साहब अलहदा ने, हाँ। तो और बस मिनिस्टर अली जफर अलहदा ने। यही चल रहा है अब इनका। तो आपस में जो है इनके आपस में इंटरनल इख्तलाफात भी काफ़ी हैं। और बहरहाल जी वो मरवत साहब जो है एक और वकील साहब थे, वो कहते जी मैंने आज इमरान खान साहब को जेल में मिलने जाना है। अच्छा। तो वो मरवत साहब कह रहे थे मेरा पैगाम पहुंचा देना पे कराची में जो है टिकटें जो है वो ठीक तकसीम नहीं हुई हैं। और एक वो जो था अपना एक वो जो है जर्नलिस्ट जो है इम्तियाज़ आलम, हाँ, वो जो सेफमा के भी होते थे और बड़े पुराने जो हैं वो बहुत बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हाँ, वो उनको भी जो है पीटीआई ने टिकट दे दी है। वो हालांकि वो पीटीआई को इतना लताड़ते होते थे, वो तो अपना ये इलेक्शन से पहले तक तो वो पीटीआई को शुरू से लेके आज तक जो है वो उनको लताड़ते ही रहे हैं। तो वो उस पर जो है बड़ी रिजेंटमेंट थी। वो लोग कह रहे थे जी उसको क्यों टिकट दे दिया। मरवत साहब ने कहा जी तुसी ओहदा भी जाके दसना जी ओहदा टिकट वापस लो। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈगाम दे देना। मतलब आप क्या करेंगे, आप मरवत ये इशू आया हुआ है बहुत पीटीआई में भी टिकटों का ना। आगे आप मरवत आके जो है इमरान खान को अगर ये कह भी देगा जी कि टिकटों की तकसीम जो है गलत हुई है, इमरान खान जेल में बैठा क्या कर लेगा। टिकट तो जेड़े मिलने से मिल गए। वो तो पहले कह चुका है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है किस किस को टिकट दिया है किसको नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए जो है ये अभी इनके जो है वो अब तो पीटीआई के लिए जो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं और जो इनके इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, एक एक सीट पे 4-4 कैंडिडेट है। वो अब टिकट तो जो है इन्होंने एक बंदे को दे दिया।
वो दूसरा जो आज़ाद उम्मीदवार होगा वो भी अपना वही अपने इमरान खान की फ़ोटो के साथ इलेक्शन लड़ रहा होगा। तीन तीन चार चार उम्मीदवार जो है इमरान खान की फ़ोटो के साथ इलेक्शन एक हल्के में लड़ रहे नहीं होंगे। वो अपना पीटीआई है, वो अपना दायरा है कि नोटिफिकेशन तो जारी करेंगे ना कि अब हमारा एनए पे फलाना कैंडिडेट है और उसका इलेक्शन सिंबल ये है। वो आज उसने बैरिस्टर गौहर ने कहा ना कि अगले 3 दिन में जो है हम लोग अपनी पूरी कंप्रीहेंसिव जो है लिस्टें पे कौन कौन सा हमारा कैंडिडेट है विद इलेक्शन सिंबल्स वो अपने पोर्टल पे डाल देंगे, जो पीटीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाल देंगे। मगर उसके बावजूद भी खान साहब के कितने लोग जाते हैं अपना ये वेबसाइटों पे और कितना ये पोर्टल वगैरह जो है उन पे कितना विजिट करते होंगे। अब जब यार देखे ना उनकी जो ऑडियंस है वो सारी मोबाइल पे है हाँ और मोबाइल हर एक के हाथ में है। हाँ इस टेक्नोलॉजी का वो भरपूर जो है ना वो फायदा उठा रहे हैं। हम्म लिहाजा वो मेरा ख्याल नहीं इतना वो ठीक है। इसके बाद जो असल प्रॉब्लम है ये तो बाबर करा दिया इन्होंने हम्म कि जनाब XYZ इसका ये इलेक्शन सिंबल है। हम्म पोलिंग एजेंट कहाँ से लाएंगे इस सारी सूरत हाल में? देखे ना मेरा ख्याल है कितने पोलिंग स्टेशन होते हैं? 250 के करीब 250 होते हैं और एक एक पोलिंग स्टेशन पे कम से कम 10-10 15-15 की दरकार होती है नफरी। हाँ और इलेक्शन डे पे कम से कम हर एक कौमी असम्बली के हल्के के लिए 3 से 4 हज़ार बंदा जो है ना वो चाहिए होता जी। है कम से कम। बहुत जो रह गया वो तो वो चाहिए होता है जिसने अंदर बैठना होता है, प्लस बाहर भी तो जो कैंप लगे हुए होते हैं जो पर्ची बना के दे रहे होते हैं वो एक अलग टीम होती है। वो उसको आप छोड़ दें कि जी वो वोटर को अपना वोट खुद पता होना चाहिए या वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो आ जाएगा कि जनाब आपका वोट नंबर ये है, आपका पोलिंग स्टेशन ये है, ये वो आपके जो फ़ोन है उस पर आ जाएगा। असल इशू जो है जो अंदर पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है हर बूथ के ऊपर उसका है कि इतने बंदे जो इस सारे माहौल में और वो कितने ट्रेंड होंगे, जी हाँ कितनी की उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी। मतलब इनकी जो है वो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे लोग तो जो हैं वो भागे हुए हैं, कुछ अंदर हैं, मतलब जो डाई हार्ड किस्म के वर्कर चर्च करते हैं, पता नहीं है कि कैसे मैनेज करेंगे। अब मैं तो इवन यहाँ पे सोचता हूँ जैसे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से अब शुएब शहीन है। अब शुएब शहीन जो है वो कितना यहाँ पे पॉपुलर होगा इस्लामाबाद में, कितने लोगों के साथ इंटरेक्ट करता होगा, कितने लोगों के काम करता होगा, कितने लोगों को वो मुंह लगाएगा। अभी वो उसमें मतलब इतना बड़ा दही इलाका है, दही इलाका, ज़्यादा तो दही इलाका ही है हमारे इसमें जो है। इलेक्शन की अपनी नफ्सियात है जी। वोटर जो है ना वो कहते हैं जी जिसने वोट लेना वो मेरे पास आए। तो बहरहाल देखते हैं, बहरहाल हालात तो इनके कोई इतने अच्छे नहीं लग रहे पीटीआई के। चलो जी जिनके अच्छे हैं अल्लाह करे उनके लिए भी जो है 5 साल अच्छे ही रहे। अगर 5 साल तक के लिए अच्छे होते हैं तो ये है खान साहब, ये मैं तो इलेक्शन का तो कोई इशू नहीं है, मगर मैं इलेक्शन के बाद वाले जो है ना वो मुझे चीज़ें जो है ना बड़ी वो पिंच करती हैं। वे उसके बाद जो है मामला कैसे चलेंगे, कि कितना का इख्तियार होगा और इस सारी पॉलिटिकल टर्मोइल जो है क्या मतलब इलेक्शन हो जाएगा तो क्या इसका मतलब है कि इमरान खान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसकी पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, उसका मौका ख़त्म हो जाएगा? नो, ऐसा तो नहीं होएगा। तो उसको सारा टैकल जो है वो सिविल हुकूमत को करना पड़ेगा हाँ वो तो जो मुंतखब होके आएगी। अभी तो देखे ना, अभी तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अब आपका ख्याल है ये जो जैसे ये बैरिस्टर गौहर के घर रेड हुई है यहाँ पे इस्लामाबाद में, या इवन जैसे कराची में जो है वो छापा मारा है कल, जी हाँ जो वर्कर कन्वेंशन होना था, ये इनको कौन चला रहा है? आपका ख्याल है पे वो जो उधर सिंध का चीफ मिनिस्टर है उसने कहा ऑर्डर दिया होगा पे जाओ जी जाके रेड करो थे, या इधर जो है इस्लामाबाद में जो है कोई अपना इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया होगा? ऐ तो सारी पुलिस जो है कितों होरों ऑपरेट हो रही है और ये सब ਨੂੰ पता है पे कितों ऑपरेट हो रही है। सही है। तो ਫਿਰ कैसे ਰਿਹਾ ਕਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਰੇਟ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ले बड़ा तो खान साहब अच्छा, बहुत अच्छा शो था, बहुत आला शो था। मरियम नवाज का आज मैंने वो ज़्यादा तो मुझे नहीं मैंने उसको फॉलो किया, मगर जितना भी मैंने देखा है उसमें अच्छा क्राउड सीजेबल जो है ना क्राउड नज़र आ रहा था। तो वो जो है तारा भी उन्होंने बड़ा वही दहशतगर्द को जो है नहीं दिया जा सकता इंतखाबी निशान। हाँ उन्होंने तो कहा जी पे वो तो बल्ला ले लिया, ये बल्ला तो नहीं था, इनके हाथ में डंडा था, जिस डंडे से इन्होंने जो है वो सारी चीज़ें तनसीबात तोड़ी और फलाने मुजस्मे तोड़े अपना हमारे शोधा के, और बहरहाल इनसे अब डंडा ले लिया गया है तो कम अज़ कम अमन आ जाएगा। वो तो इस किस्म की बातें कर रही थी मरियम नवाज। तो ये कहा जा रहा था ना कि वो मुस्लिम लीग नून की क्यादत जलसे नहीं कर रही, वो ये थे कि भी हम अपना होमवर्क कर रहे हैं टिकटों का। जैसे ही सिंबल ख़त्म हो गया तो मरियम नवाज जो है पहला जलसा उन्होंने अखाड़े में खड़का दिया। अच्छा जी इस जलसे में एक और चीज़ जो सामने आई है
जलसे में भी नारे लगे हैं, इस्तकबाल करते हुए भी लगे हैं। और फिर जो मुस्लिम लीग नून का सबसे एक करीबी आप साफ़ी कहेंगे उन्हें, अजहर जावेद साहब जो है लंदन में, अजहर जावेद बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट है जी। और वो सहाफ़ी है, मगर उसकी जो है इनके साथ जो है अपना नवाज लीग वालों के साथ उनकी अच्छी उसकी अपना है खबर वो जो है ना अच्छी उनकी होती है। हाँ। और अमूमन यही देखा गया है कि कोई जो अगर मियाँ साहब जो कहलवाना चाहते हैं, फ़ज़ा बनानी होती है, तो वो अजहर जावेद साहब जो है वो खबर, या मुर्तज़ा अली शाह साहब खबर देते या हैं। मुर्जा है या अजहर जावेद है। जी हाँ हाँ। हाँ। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है ना जी, उसमें लिखा वज़ीर आला पंजाब की इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा। तो ये अनाउंस समझेंगे, इसका मतलब है हाँ, ये मतलब अनऑफिशियल एक अनाउंसमेंट आ गई है कि नहीं कि जनाब मरियम ये, जो है वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है। जी हाँ, पंजाब के वज़ीर आज़म के कैंडिडेट तो नवाज शरीफ है, हम्म। और पंजाब से जो है वज़ीर आला की कैंडिडेट जो है वो मरियम ही होंगी। ते चाचू दा की बनसी, ये क्या चाचू दा ते भतीजे दा। ये देखिए अब क्या पॉलिटिक्स सामने आती है, क्योंकि जो भी है उन्होंने आपस में तय किया, जब तक ये हो नहीं जाता ये गुफ्तगू जारी रहेगी। और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इसकी मतलब हमेशा आपको पता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन अनाउंस कर दिया जाता है। मियाँ साहब की पुरानी पॉलिसी है ना, आप उनका अपना भी उठा के देख लें ना, तारीख 1990 की, जब वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे, निगरान वज़ीर आज़म थे, आपको तो याद होगा यार, आपने सारा वो कवर किया हुआ है जी। गुलाम मुस्तफा जतोई थे उस वक्त अपना निगरान वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी से जो अलहदा हुए थे और अपनी उन्होंने एक पीपल्स पार्टी बना ली थी। जी हाँ, वो वो निगरान निगरान वजीर आजम बने थे गुलाम मुस्तफा जतोई। जी हाँ। और IDI की जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ था, लाहौर से जो है वो जाना था उकाड़े की तरफ, और वज़ीर आज़म जतोई ने भी उसमें लीड करना था, उस ट्रक में शामिल होना था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो जैसे ही ठोकर न्याज बेग तक पहुँचे और जुलूस चला तो नारे लगने शुरू हो गए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और जतोई सब समझ गए सारा मामला। हाँ, स्टाफ पे उतर के वो फिर निकल गए। खान साहब, इससे मुझे वो किस्सा याद आ गया। मेरे पे ज़िंदगी पे जो है ना, मेरे पे मेरा ख्याल है अगर कोई खबर कोई प्लांट हुई है ना, तो ये एक वाहिद खबर मेरे पे प्लांट हुई थी। मैं उस वक्त फ्रंटियर पोस्ट में होता था। मैं उस अपने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा जिन्होंने प्लांट की थी, हमारे साथी दोस्त ही हैं। तो वो किसी और अंग्रेजी अखबार में, वो दूसरे अंग्रेजी अखबार में थे, मैं फ्रंटियर पोस्ट में होता था। तो उस वक्त हम लोग सारी जो डेवलपमेंट्स थी वो हम देख रहे थे। हमें पता था कि उस वक्त जो है वो कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है वो नवाज शरीफ ही है, ठीक है। और कौन कैंपेन चला रहा था उस वक्त? वही ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर। हाँ, उस दौर में उनका राज था, ठीक है। वो खबर मेरे पे प्लांट हो। अच्छा, मुझे पता था कि नवाज शरीफ ने जो है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, ठीक है। और वो मेरे पे खबर इस तरीके से प्लांट की गई, वो आज तक मैं उस पर बड़ा परेशान हूँ। वो इस तरीके से प्लांट की गई, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई पे ये इधर से चेक कर लो, इधर से चेक कर लो, ये है पूरा जो है ना अपना एक प्लान तैयार हो गया है, और गुलाम मुस्तफा जतोई जो है ना वो अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो मैंने जो है खबर जो है फ्रंटियर पोस्ट में कर दी, लीड स्टोरी लग गई। अच्छा, लीड स्टोरी लग गई तो वो जो है और दूसरे अखबार में खबर छपी, जिस अखबार से मुझे प्लांट हुई थी उस अखबार में वो खबर नहीं छपी। तो ये उस वक्त काफ़ी विजिट करते होते थे अपना मेजर आमिर जो है ना, ये काफ़ी अखबारों के दफ्तरों में इधर उधर विजिट करते होते थे। अपने जो है ना जो भी कोई खबरें प्लांट करनी होती थी या कोई जर्नलिस्टों के साथ जिनके साथ भी तल्लक वास्ता होता था, वो अगले दिन जो है हमारे दफ्तर आ गए। वो मेरे से पूछने लगे, कहते ये तुमने खबर कैसे की है? मैंने कहा जी मुझे खबर मिली, मैंने कर दी। कहते तुम्हें नहीं पता है कि अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? मैंने कहा जी वो मुझे तो यही पता था कि नवाज शरीफ है, मगर ये कोई लास्ट मोमेंट पे कोई डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं और वो गुलाम मुस्तफा जतोई का आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी तुमने तो बहुत खच मारी है और ये, और वो बड़े मेरे से जो है उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा जी देखें जी, मैं ना आपसे कोई पैसे लेता हूँ ना कोई लफाफा लेता हूँ। मुझे एक खबर मिली जो मुझे समझ आई अपना, मेरी दानिश में मैंने एक दो जगह से, और मैंने उसको बकायदा काउंटर चेक किया। जिस बंदे ने मेरे पे प्लांट की उसने कहा जी फलानी जगह से भी चेक करा, ठीक है। वो जो है वो कहते नहीं जी वो तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट तो वो नवाज शरीफ है, और वही जो आप बात कर रहे हैं, और ये अकाड़े वाली कैंपेन थी। और उसके मैं तो ये समझता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और जो पहले बात सामने इसमें मतलब बहुत उनके करीबी अकाउंट से ये बात सामने आई है ना। हो सकता है
इतनी बात ना, लेकिन ये आज पहले दिन पे इसका आगाज़ हो गया और जब तक ऑफिशियली अब PMLN नून जो है वो अनाउंस नहीं करती कि उसका वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन होगा, ये कन्फ्यूजन जारी रहेगी और ये डिस्कशन भी होती रहेगी। इसके साथ ही मेरा ख्याल इजाज़त दीजिए। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।